नमस्कार, राम राम। महाराष्ट्र की जो राजनीति चल रही है भाषा की, उस पर मैंने निरंतर अपनी बात कहने के प्रयास किए। 3 वीडियो मैंने अलग अलग बनाए उस पर, जिसमें पहले वीडियो में मैंने जो वहाँ मारपीट की जा रही थी आम हिंदी भाषियों या अन्य भाषा भाषियों के साथ, उसकी निंदा की, और दूसरे में इस तथ्य को सामने रखा कि महाराष्ट्र के जो जन सामान्य हैं, जो मराठी संस्कृति के प्रतिनिधि करने वाले लोग हैं, उनके मन में हिंदी के प्रति दुराव नहीं, बल्कि वहाँ के महापुरुषों ने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। और तीसरे वीडियो में मैंने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि जो लोग ये कहते हैं कि हिंदी इम्पोज किया जा रहा है, थोपी जा रही है हिंदी, वो ठीक नहीं है उनका तर्क, क्योंकि हिंदी कहीं से भी थोपी नहीं जा रही है, न अकादमिक स्तर पर, न प्रशासनिक स्तर पर, न किसी और तरीके से। इन तीनों वीडियोस में जो कमेंट्स आए, उसमें से कुछ कमेंट्स तो बहुत अच्छे थे, उत्साहवर्धक थे। इधर के लोगों ने निश्चय ही जो है इस घटना का विरोध किया, उधर भी महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने निंदा की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेरे विरोध में टिप्पणियां की और बहुत मतलब अनर्गल भी लिखा, बहुत निजी हमला भी किया कि भाग जाए यहाँ से, भिखमंगा है तुम लोग, ये है तमाम बातें। और 1-2 लोगों ने कहा कि हमें संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी स्वीकार नहीं है। यह एक अलार्मिंग या चेतावनी भरी स्थिति है, जिसे समझना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि हमें संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी नहीं अंग्रेजी चाहिए, तब आपकी एक मनोदशा या आपका एक मनोविज्ञान हमारे सामने आ जाता है। वह मनोविज्ञान बहुत साधारण सा है कि आपको हिंदी से द्वेष है, घृणा है, ईर्ष्या है। बहुत साधारण सी बात है कि किसी ऐसी भाषा को जो भारत की है ही नहीं और जिसने भारत को गुलाम बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, आज तक हम सांस्कृतिक रूप से या भाषाई रूप से गुलाम हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण अंग्रेजी भाषा है। लेकिन उस भाषा को हम सहर्ष गले लगाते हैं, स्वीकृत करते हैं, लेकिन हिंदी को हम स्वीकृत नहीं करते। हिंदी से हमारे द्वेष का जो कारण है, वह एकमात्र कारण जो मेरी समझ में आता है, वह यह कि हिंदी बहुत बड़े हिस्से में इस देश में बोली जाने वाली, लिखी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली भाषा है, और किसी एक प्रांत में बोली जाने वाली भाषा से उसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदी सीधे तौर पर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, अन्य छत्तीसगढ़ में, अनेकानेक राज्यों में सीधे तौर पर बोली, लिखी और पढ़ी जाती है और एक संपर्क भाषा के रूप में वह स्वीकृत है। लेकिन मैंने यही अनुभव किया है कि वे विंध्य के पार के चाहे जो भी राज्य हों, उन सब में हिंदी के प्रति एक दुराव है, खिंचाव है। वे हिंदी का इस्तेमाल तभी करते हैं जब उन्हें कुछ फ़ायदा होता दिखाई देता है, सिनेमा, संस्कृति या अन्य माध्यमों में। लेकिन एक बार जब उन्हें उसका लाभ मिल जाता है, तब फिर वे तत्क्षण उससे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं या ये कह देते हैं कि हमें हिंदी की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बहुत सारे ऐसे चरित्रों के साथ भी हुआ है जो कि हिंदी सिनेमा में, जिन्होंने अन्य प्रांत के थे, जिन्होंने बहुत ऊंचाई प्राप्त की, बहुत लोकप्रियता प्राप्त की, उनकी पहचान ही हिंदी सिनेमा से हुई, और बाद में जब उनका यौवन चला गया या उनकी सिनेमा से एक तरह से रिटायरमेंट हो गई, तब उन्होंने हिंदी को ही उसकी लानत मलामत करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कहा कि एक एलियन भाषा है। मैं इसमें अपना इंटरव्यू नहीं दूंगी। एक प्रख्यात अभिनेत्री का ये बयान था, जो कि हिंदी सिनेमा में जीवन भर जिन्होंने काम किया। यह एक तरह की कृतज्ञता है, और मैं यह एक सामान्य रूप से देखता हूँ कि यहाँ भी, दिल्ली में भी दक्षिण भारत के लोग रहते हैं, अगर आप उनसे संपर्क करने के प्रयास करेंगे तो प्राथमिक तौर पर वे हिंदी में बोलने से बचना चाहते हैं। अगर किसी को अंग्रेजी आती है तो वह सबसे पहले अंग्रेजी में ही बोलने का प्रयास करता है। अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती है, टूटी फूटी अंग्रेजी आती है, तो वह भी टूटी फूटी अंग्रेजी में बात कहने की कोशिश करता है, हिंदी नहीं बोलना चाहता है। ये एक सामान्य प्रवृत्ति है, जिससे यह पता चलता है कि हिंदी के प्रति इनके मन में एक हीन भावना, एक कुंठा है, और ये हिंदी को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इन्हें यह बात हजम नहीं होती है कि एक भाषा भारत में इतने बड़े हिस्से में बोली जाती है और संपूर्ण देश में उसे
संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है, भले ही कुछ लोग उसे मना करें। लेकिन अगर हम पूर्वोत्तर में भी जाते हैं तो वहाँ भी हम टूटी फूटी हिंदी में ही लोगों से संपर्क करते हैं, भले ही वे बहुत अच्छी हिंदी न बोल पाते हों, लेकिन तब भी वे बोलते हैं, चाहे असम में हो, चाहे मेघालय में हो, चाहे सिक्किम में हो, चाहे कहीं भी हो। तो यह एक बहुत सामान्य सी बात है और इसमें इस बात से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत साधारण सी समझ और बूझ की बात है कि आपके देश की ही भाषा है, इसी देश में उपजी हुई भाषा है, इसी देश में पनपी हुई भाषा है, एक समृद्ध भाषा है, एक सुंदर भाषा है, प्रवाहमयी भाषा है, मधुर भाषा है। लेकिन उस भाषा से आपके मन में क्यों, आपके मन में उसके प्रति बैर है या आप उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं संपर्क भाषा के रूप में, तो इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए कि आप अंग्रेज़ी को तो सहर्ष गले लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिंदी को नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपके मन में एक कुंठा है बैठी हुई, आप हिंदी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। जबकि हिंदी का सीधा संघर्ष किसी प्रांतीय भाषा से नहीं बल्कि अंग्रेज़ी से है। अंग्रेज़ी का आतंक वह झेल रही है दिनों दिन। हिंदी का समाज स्वयं ही उस आतंक को गले लगा रहा है। गांव देहात में भी लोगों को मैं देखता हूं कि अंग्रेज़ी के प्रति गजब की ललक है। और एक तरह से जब हम प्रांतीय भाषाओं के द्वारा भी हमले शुरू होने देखने लगते हैं, तब हिंदी के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि वह सभी दिशाओं से घिरी हुई होने की स्थिति में आ जाती है। लेकिन तब भी हिंदी एक संघर्षशील भाषा है और वह निरंतर संघर्ष करके ही आगे बढ़ी है। मेरा यह मानना है कि वह आगे बढ़ती रहेगी आगे भी। इसलिए मैं सभी प्रांत के लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि हिंदी के प्रति किसी भी दुर्भावना को मन से हटा करके उसे स्वीकार करें। वह आपकी भाषा का अहित करने वाली भाषा नहीं है, वह अंग्रेज़ी नहीं है कि उसे लील जाएगी। हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में बोली जाती है, आप उसे स्वीकार कीजिए। उसके प्रति मन में कोई दुराव या बैर का भाव रखना ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।